एनसीआर सोनीपत में कलरकों की हड़ताल का आज शुक्रवार को 24वां दिन है। कलरकों ने अब साफ तौर से यह ऐलान भी कर दिया है कि सरकार चाहे कुछ भी करे, लेकिन वह अपना 35,400 का हक लेकर ही दम लेंगे। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सोनीपत में यह महिला कलरक और मौके पर ही मौजूद पुरुष कलरक भी भारी संख्या में यहां पर उपस्थित हैं। कर्मचारियों की मांग है कि उनकी मासिक सैलरी बढ़नी चाहिए। तो हमारी संख्या लगातार बढ़ी है और सरकार ने हमारे को दबाने के लिए, हमारी आवाज को कुचलने के लिए नो वर्क नो पे का ऑर्डर निकाला है, आदेश निकाला है, ताकि ये उठ के यहाँ से भाग जाएं। लेकिन मैं सरकार को ये संदेश देता हूँ, चेतावनी देता हूँ, हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। और कल सभी 22 के 22 जिलों से रिपोर्ट मांगी कितने स्ट्राइक पे। लगभग 98 से 99% साथी हमारे हड़ताल में बैठे। 1-2 साथी जो नहीं आ पाए वो छुट्टी पे या किसी जरूरी काम से हैं। तो मैं सरकार की इन गिद्दड़ भक्तियों से हम डरने वाले नहीं हैं। 35,400 जब तक सरकार नहीं देगी हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। और जवाहर यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई दूसरे राज्यों का उदाहरण दिया है और कलरकों का बताया कुछ काम नहीं करते। तो मैं जवाहर यादव जी की इस बयान की घोर निंदा करते हैं हम, और उनको ये संदेश देते हैं आप कितना जोर लगा लो, हम 35,400 लेकर ही जाएंगे। और जिस राज्य का, हिमाचल का आप जिक्र कर रहे हो, 2 साल के बाद 35,400 सैलरी देती है उनकी सरकार, और पंजाब में छठे पे कमीशन के हिसाब से तनख्वाह चल रही है और उनका भी इतना ही सैलरी है 35,400। आप इस बात को अच्छे से पढ़ो। और हरियाणा, आप बोल रहे हैं कि हरियाणा नंबर 1 है देश में और डिजिटल हमने बनाया 9 साल में, तो वो काम कलरकों ने किया है। तो हम जब सबको अपने ऊपर बढ़ाया है, उनको आर्थिक रूप से मजबूत किया, तो अपने कर्मचारियों को नहीं कर सकते क्या? आपके पास इतना पैसा नहीं है क्या कि कर्मचारियों को देने के लिए? बाकी को देने के लिए आपके पास पैसा है और कर्मचारियों को देने का पैसा नहीं है। ये आपका हम निंदा करते हैं, आपकी सरकार की घोर निंदा करते हैं। की तरफ से 3 दौर की वार्ता हो चुकी है, उसके बाद सरकार ने हमें कोई वो नहीं दिया है और हमारा सरकार ने नो वर्क नो का लेट निकाल दिया। पर हमारे साथी कोई भी घबराने वाला बात नहीं है, सभी डट का मुकाबला करेंगे और जब तक लड़ाई लड़े, जब तक हमारा हक 35,400 नहीं मिल जाता, चाहे वो नो वर्क पे का निकाल लो, चाहे वर्क को हमारा सस्पेंशन निकालो, टर्मिनेट निकालो, पर हमारे साथी पीछे नहीं हटेंगे। ये लड़ाई लड़के रहेंगे। 35,400 हमारे काम की समीक्षा के अनुसार जायज मांग है और लेकर रहेंगे हम। आज हमारे धरने का 24वां दिन है जी, और हमारा धरना यूं ही जारी रहेगा जब तक सरकार, या तो सरकार हमारी मांग मान ले, नहीं तो हम अपनी हड़ताल बिल्कुल नहीं खत्म करेंगे। जब तक नीचे हमें सस्पेंड करे, चाहे हमें नो वर्क करे, कुछ भी करे, टर्मिनेट करे, हम यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। हमारी तो सरकार से एक ही मांग है, 35,400 वो हमारी मांग जी। मैं सरकार को ये बोलना चाहती हूँ कि आज हमारे धरने को 24वां दिन हो गया है और जो सरकार के OSD हैं, जो उन्होंने बयान दिए हैं कि हमारे जो पड़ोसी राज्य सरकारें कलरकों को वेतनमान दे रही हैं और वो कम दे रही हैं, तो पहले सारे तथ्यों को जाने। इस दौरान सरकार में OSD जवाहर यादव ने भी कर्मचारियों को काम पर लौटने की सलाह दी। मिला के यह है कि केवल एक यूपी था जो 21,700 दे रहा था, हमने तुरंत बगैर उनको किसी भी रूप में पहली मीटिंग में 21,700 रुपए कह दिया। उसके बाद फिर हमने कुछ और उनके लिए अलग से बात की, उसके बाद भी वो नहीं मान रहे, तो मुझे लगता है ये अव्यवहारिक जिद है जो इनकी मांगी नहीं जाएगी। जो हमने कहा ये फाइनल है। अगर इसके आधार पर ये बैठना चाहते हैं दोबारा तो ठीक है, नहीं तो पब्लिक के कार्य और पब्लिक के हमारे लिए सर्वोपरि है। चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो सरकार हो, हम सबका उद्देश्य केवल लोगों की सेवा करना है और ये लोगों की सेवा करना तो दूर, उसमें बाधा बन रहे हैं। मैं बड़े आग्रह से, नम्र निवेदन के साथ उनको प्रार्थना कर रहा हूं कि वो अपने काम पर लौटे। अगर वो अपने काम पर नहीं लौटते तो नो वर्क नो पे हम तुरंत लागू करेंगे और उसके अलावा लोगों को राहत दिलाने के लिए जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जो अधिकार सरकार के पास है कर्मचारी की हठधर्मिता के खिलाफ, उस पर हम काम करना शुरू करेंगे। इस
दौरान कर्मचारियों ने फाइनल फैसला भी लिया कि अब धरना लगातार जारी रहेगा। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के ओएसडी द्वारा दिए गए बयान की भी घोर निंदा की। उन्होंने कहा कि जो तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं वह सही नहीं है, कर्मचारियों को उनका हक जरूर मिलना चाहिए। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।